हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाना सिखाया था एडमिशन के अंदर साझेदारी का प्रवेश। आज मैं आप लोगों को इसी कैटेगरी में एक और रेशियो निकालना बताता हूं कि जब एक पार्टनर फर्म के अंदर आता है और वह अपना शेयर फर्म से नहीं मांगता, वह अपना शेयर पार्टनर से नहीं मांगता, बट किंतु पुराने साझेदार अपने हिस्से में से नए साझेदार को त्याग करते हैं, सरेंडर करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ए बी पार्टनर हैं, सी नया आया तो सी अपना हिस्सा नहीं मांग रहा, ए और बी अपने हिस्से में से त्याग कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, A, B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। ए और बी साझेदार हैं जो लाभ और हानि 3:2 में बांटते हैं। They admitted C, उन्होंने सी को नया साझेदार बनाया। अब शब्दों पर ध्यान देना, किताब को सामने रखना, आपको समझ में आएगा। ए सरेंडर 1/3 share of his share and B 1/4 of his share in favor of C, यानी ए अपने भाग का 1/3 और बी अपने भाग का 1/4 सी के पक्ष में समर्पित करते हैं यानी सैक्रिफाइस करते हैं, यानी सरेंडर करते हैं। सवाल में लिखा है कैलकुलेट न्यू रेशियो, नया अनुपात निकालिए ऑफ 3 पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में है, आपसे मैं यही कहूंगा शब्दों को पढ़ें। आपको यदि अगर अकाउंट का ज्ञान चाहिए तो मैं बार बार कहता हूं पढ़िए, जजमेंट लीजिए, क्या कर सकते हैं उसमें हम, क्या हो सकता है उसके अंदर, लिखने का प्रयास कीजिए। या तो राइट होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और यदि रॉन्ग हो गए तो गलतियां सुधर जाएंगी। लेकिन जब सवाल को फिलो में पढ़ेंगे, आप उसका अर्थ नहीं निकालेंगे लैंग्वेज का, आप कभी जीवन में अच्छी तरह से सम करने में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। तो देखिए इस सम को, लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए। अगर भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो शब्दों का अर्थ निकालना सीखिए। अकाउंट आपके आगे पीछे घूमेगा, लेकिन उसमें परिश्रम करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के मुताबिक। सबसे पहले ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात, किताब में देखिए साझेदारों के नाम दिए हैं ए एंड बी। ओल्ड रेशियो 3 और 2 है तो मैंने लिख दिया ए, बी इसका 3, इसका 2, यानी 3/5 और 2/5। बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझिएगा, दिमाग के अंदर रखने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं छोटे नंबर में अगर होता है, वैसे तो इसमें 4 और 5 नंबर का है एक्टिव बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक, तो इस तरह के सवाल कम चांस रहते हैं, लेकिन आना चाहिए। अब सम के अंदर क्या कह रहे हैं उस लैंग्वेज को एक बार फिर ध्यान दीजिए। ए सरेंडर्ड 1/3 शेयर ऑफ हिज, यानी ए अपने भाग का, शब्द पकड़िए, ए यानी कि ये अपने भाग का, यानी 1/3 का, 3/5 का 1/3, यानी ए अपने हिस्से में से
ए अपने हिस्से में से 1/3 त्याग कर रहा है। का यानी ऑफ यानी इनटू। देखिए ए लैंग्वेज बता रहा हूं, सरेंडर्स हिज शेयर वन बाय 3 इन फेवर ऑफ सी। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ए सरेंडर, लैंग्वेज पूरी लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। ए सरेंडर हिज शेयर 1/3 इन फेवर ऑफ सी, यानी ए 1/3 भाग अपने लाभ का दे रहा है। हिंदी में लिख सकते हैं ए अपने भाग का 1/3 सी के पक्ष में। अब शब्द को पकड़ जाइए, सॉल्यूशन हो जाएगा। ए अपने भाग का, ये रहा ए का भाग का 1/3, यानी ए अपने भाग का 3/5 का कितना 1/3, यानी कि 3/15 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। ठीक इसी प्रकार बी सेम लैंग्वेज, सरेंडर हिज शेयर कितना, किताब में देखिए 1/4 इन फेवर ऑफ सी। हिंदी में लिख सकते हैं बी अपने भाग का 1/3 सी के पक्ष में, सी के पक्ष में। वहीं आ जाइए लौट के बी अपने भाग का। चलिए ऊपर ये रहा बी का भाग, बी अपने भाग का यानी कि 2/5 का कितना 1/4, 2/5 का मीन्स ऑफ यानी इनटू का 1/4। सॉल्व कर दें, आप चाहें तो इसको स्मॉल कर सकते हैं, नहीं करना है तो सीधा लिख सकते हैं 2/20, 2 1 जा 1 और 2 10 जा 20, यानी 1/20। यानी यहां पर एक बात निकल के आई 1/10 कि ए ने 3/15, बी ने 1/10 सरेंडर किया। किसको किया, सी को। समझ गया, ए ने इतना हिस्सा अपने भाग में से, बी ने इतना हिस्सा अपने भाग में से दिया सी को। अब प्रॉब्लम ये है ए का शेयर है, बी का शेयर है, सी का नहीं है। अगर हमको सी का शेयर पता लगाना है तो दोस्तों ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, दोनों को मिला दो, सी का हिस्सा बन जाएगा। जैसे किसी ने पेंट दिया, किसी ने साड़ी, दोनों मिला के पहन लो, हो गए पेंट और शर्ट। तो सी शेयर, सी बराबर देखिए ए से मिला 3/15, ये बी से मिला 1/10, प्लस का साइन क्यों लगाया, इससे मिला, दोनों से मिला, जोड़ दीजिए। किसी ने दाल दिया, किसी ने चावल दिया, मिला दीजिए, दोनों बन गए। समझ गए। 10 और 15 का हम एलसीएम लेते हैं। हम जब 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते थे, देखिए मैं कर देता हूं, आपको आसान हो जाएगा, कट सकता है ये। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 1/5। तब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इजी हो जाएगा 1/5। और नहीं करना है तो भी हो जाएगा। 5 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 5 और 10 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। डिवाइड किया 2 प्लस 1 3/10। अब आपके पास तीनों के रेशियो हो गए, ए का भी हो गया, बी का भी हो गया और सी का भी हो गया। तब हमको क्लियर करना है ए बी सी के रेशियो। देखिए सी का तो आ गया, अब पहले ए का न्यू रेशियो ए। आप घबराइए नहीं, ये क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। ए का न्यू रेशियो क्यों बनाना है,
जैसे ए के पास 10 रुपए थे, उसने से सी को 2 रुपए दे दिए, तो सी के पास बचे कितने 8, तो आपने घटाए ना। तो यहाँ भी ए के हिस्से में से ए ने कितना दे दिया है वह कम करना पड़ेगा। ए का हिस्सा देखो कितना था 3/5, उसने कितना दे दिया 1/5। जब इसने दे दिया तो एलसीएम लेने पर आया 5, 1, 3, 1, यानी इसका आंसर आया 2/5। ये ए का नया रेशियो आया सी को देने के बाद। ठीक इसी प्रकार सेम लैंग्वेज न्यू रेशियो बी। देखिए बी के पास कितना था 2/5, कितना दे दिया उसने 1/10। इसका एलसीएम लें, 10 डिवाइड करें 2, 4, 1, 3/10। ये ए का नया रेशियो आया, ये बी का नया रेशियो आया और ये सी का नया रेशियो आ गया। यानी तीनों पार्टनर के ओल्ड रेशियो भी आ गए और तीनों पार्टनर के न्यू रेशियो भी आ गए। जब ओल्ड आ गया, न्यू आ गया, तो रूल्स के मुताबिक अब हमें सवाल में पूछा गया है इनका सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन उसे बनाने से पहले हमको सबके रेशियो पहले एक साथ रखने हैं। देखिए न्यू रेशियो, ध्यान से ए, बी और सी, इनके डेनोमिनेटर बराबर करने हैं। ए का नया रेशियो 2/5, बी का नया रेशियो 3/10, सी का नया रेशियो ये देखिए 3/10। अब आप स्वयं देखिए इनके डेनोमिनेटर एक समान नहीं है, तो पहले तो इनके डेनोमिनेटर बराबर करने पड़ेंगे। या तो इनको भी 5 कर दो काट करके, लेकिन देखिए कटेंगे नहीं, इसलिए इसको 10 कर सकते हैं और इसको 10 बनाना है तो कितने का इंटू होगा 2 का डेनोमिनेटर में और 2 का न्यूमरेटर में। यानी ये हो गया 2 दूनी 4/10, ये हो गया 3/10 और ये हो गया 3/10। इस तरह से ये इनका न्यू रेशियो बनकर तैयार हो गया। ओल्ड रेशियो हमें दिया है, ओल्ड रेशियो आप देखिए, ओल्ड रेशियो ए बी सी का नहीं माना जाएगा क्योंकि सी नया पार्टनर है। ओल्ड रेशियो ए और बी का रहेगा, तो ए का ओल्ड रेशियो 3/5, बी का ओल्ड रेशियो 2/5। हमारे पास ओल्ड रेशियो भी आ गया और न्यू रेशियो भी आ गया। जब ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो हमारे पास होते हैं तब हमें लगाना है सैक्रिफाइस रेशियो। त्याग अनुपात फार्मूला लगा दीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का। मैंने यहां पहले न्यू लिख दिया है, बाद में ओल्ड लिखा है। आप चाहें तो इसको पहले सॉल्व करके ओल्ड के नीचे न्यू दोबारा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 4/10, एलसीएम 10, 2, 6, 4 यानी कि 2/10। ये पहले का आंसर आया। अब हमको एक और सॉल्व करना है। देखिए बी को, तो जब बी को सॉल्व करें तो बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस बी का न्यू रेशियो 3/10। ए में से ए को और बी में से बी को, 3/10 एलसीएम 10 डिवाइड किया 2, 2 2 4, 1 3 1/10। देखिए आपके सैक्रिफाइस रेशो आ गए। इसे हम 2/10 1/10 नहीं कह सकते क्योंकि 2:1 यानी कि इनका सैक्रिफाइस रेशो आया 2:1, क्योंकि 2/3 और 1/3। इस सवाल में आपने समझ लिया होगा क्या खास बात थी। इसमें पार्टनर आया लेकिन उसने अपना हिस्सा फर्म से नहीं मांगा, पार्टनर से नहीं मांगा, बड़ा गैरत वाला साझेदार था, शान से आया और पुराने पार्टनर ने उसका स्वागत किया और कहा मेरे भाई सी, ए ने कहा मेरे भाई सी मैं अपने लाभ का 1/3 दूंगा। बी ने कहा चिंता मत करो भाई सी, मैं अपने लाभ का, ये रहा उसका लाभ का 1/4 सी को दूंगा। इसने 1/3 दिया अपने लाभ का, इसने 1/4 दिया अपने लाभ का, तो ये मिला 1/5 सी को ए से, 1/10 बी से,
दोनों हिस्से सी को मिले, जोड़ दिए तो सी का रेशियो आ गया। चूंकि ए ने अपने हिस्से में से दिया तो ए का हिस्सा कम कर दिया। देखिए न्यू रेशियो बनाया, ए ने 3/5 में से 1/5 उसने दे दिया तो ए का हिस्सा घटा, तो ये ए का नया आया 2/5। बी ने अपने हिस्से में से दिया है तो उसका हिस्सा कम हो गया। अरे भैया आपके घर में 2 भाई हैं, ए और बी, एक नवा मेहमान छोटा भाई सी और आ गया। अब छोटा है, थोड़ा बड़ा हुआ, नटखट हुआ। अब तुम गुलाब जामुन लेके बैठे हो एक 2 भाई, अब वो मचल रहा है तो क्या करोगे? त्याग करोगे, समर्पित करोगे कि मेरे भैया एक मेरा ले ले, एक मेरा ले ले, तू छोटा है बड़ा खुश बना है। वही त्याग हुआ। इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, इसका रेशियो ये आया, इसका ये आया, सबको एक साथ रखा। देखिए डेनोमिनेटर सेम किए तो रेशियो बना 4/10, 3/10, 3/10। ओल्ड भी बना, न्यू भी बना, सैक्रिफाइस बनाया। फिर वही बात याद दिला रहा हूं, सैक्रिफाइस रेशियो किसका बनता है? केवल ओल्ड पार्टनर का बनता है। और इस तरह से आपका सम तैयार हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके पूछ सकते हैं। इस तरह से यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं आपकी प्रॉब्लमें सॉल्व करता रहूंगा जब तक कि आपके कोचिंग संस्थान नहीं खुल जाते हैं। और ये यूट्यूब चैनल का कोई शुल्क मैं नहीं ले रहा हूं किसी से भी, सबके लिए है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सम दूंगा। हो सकता है पूरा सिलेबस ही मैं आपको यहाँ करके दे दूं जून जुलाई के महीने में। अगर जुलाई में सेंटर खुल गए तो भी चलाता रहूंगा और जून के लास्ट तक भी चला, यकीन मानिए 70% कोर्स में यहीं पर आपको दे दूंगा। हाँ, इतना काफी है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।